हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में संकलित एक कहानी। यह कहानी एक लोक कथा है और इस कहानी का शीर्षक है तातारा बामीरो कथा। इसके लेखक है लीलाधर मंडलोई जी। ये लोक कथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं लीलाधर मंडलोई जी हमें इस कहानी में क्या बता रहे हैं। बच्चों, अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है लिटिल अंडमान। ये है लिटिल अंडमान बच्चों। और निकोबार द्वीप समूह की शुरुआत होती है कार निकोबार से और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है 96 किलोमीटर। बच्चों, माना जाता है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके अलग होने की एक लोक कथा प्रसिद्ध है। हम उसी लोक कथा के बारे में जानेंगे इस कहानी में। ये लोक कथा जुड़ी हुई है तातारा से। बहुत पहले जब दोनों द्वीप समूह जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था तातारा। वह निकोबारी को बेहद प्रिय था क्योंकि वो बहुत नेक दिल और मददगार व्यक्ति था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था और सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। न केवल अपने गांव बल्कि दूसरे गांव के लोगों की भी वो मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। वो सदैव अपने पारंपरिक पोशाक में रहता था और उसकी कमर में सदैव एक तलवार लटकती रहती थी। यह तलवार लकड़ी की थी, परंतु लोगों का मानना था कि इस तलवार में एक अद्भुत शक्ति थी। हालांकि तातारा ने कभी भी इस तलवार का प्रयोग किसी के सामने नहीं किया था। किसी ने नहीं देखा था तातारा को कभी भी इस तलवार का प्रयोग करते हुए। फिर भी लोग इस तलवार को रहस्यमय मानते थे। एक दिन जब तातारा बहुत काम करके अथक परिश्रम करके शाम को समुंदर के किनारे टहलने गया और उस समय सूरज डूबने वाला था। सायंकाल का समय था। चिड़िया अपने घोंसले में जा रही थी। वातावरण बहुत ही शांत था। इतने शांत वातावरण में तातारा खो गया और अचानक एक लहर आई जिसकी शोर से तातारा तातारा होश में आया। वो जो खो गया था उससे वो चैतन्य हुआ। जैसे ही उसे होश आया उसने एक गीत सुना। वो गीत बेहद मधुर था, बहुत आकर्षित कर देने वाला था, जिस कारण तातारा उस गीत से मोहित हो गया और उस ओर चलने लगा जिस ओर से वह गीत की ध्वनि आ रही थी। जब वो कुछ दूर गया तो उसने देखा रेत के टीले पर बैठी हुई एक युवती, सुंदर युवती गीत गा रही थी। वह युवती भी समुंदर की ओर देख रही थी, डूबते हुए सूरज को देख रही थी और आंखें बंद करके गीत को गाए जा रही थी। तातारा वहीं पे खड़ा होकर उस युवती को ध्यान से देखने लगा और गीत में पूरी तरह खो गया। अचानक समुंदर की एक बड़ी लहर आई और उसने उस युवती को भिगो दिया। युवती अचानक से चौंक पड़ी और अपना गाना भूल गई। आंखें खोलते ही युवती ने देखा उसके सामने एक सुंदर सा युवक खड़ा है। वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, तातारा ने उस युवती से आग्रह किया, गाओ ना, तुम कितना सुंदर गा रही थी, तुमने गाना क्यों छोड़ दिया? युवती और भी आश्चर्य में पड़ गई तातारा को देखकर और उसने तातारा से पूछा, तुम कौन हो? तुम मुझे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? पर तातारा इस प्रकार से उसके गीत में अब तक गुम था कि उसने युवती के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और फिर युवती से वही कहा, गाओ ना, तुमने इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया? इस पर युवती को क्रोध आ गया और युवती गुस्से से
गुस्से में आ गई और युवती ने कहा, क्या तुम नहीं जानते हमारे गांव का क्या नियम है? हमारे गांव का नियम तो तुम जानते ही होगे, हम किसी अनजान व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करते। और ये क्या रट लगा के रखा है, गीत गाओ गीत गाओ, मैं क्यों गाऊं? इस प्रकार से गुस्से में युवती ने कहा। जब युवती गुस्से में आ गई तो ततारा को थोड़ा होश आया, अपनी भूल का एहसास हुआ और ततारा ने उस युवती से माफ़ी मांगी। ततारा ने इस प्रकार से माफ़ी मांगी कि युवती को एहसास हुआ कि ततारा सचमुच बहुत ग्लानि महसूस कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, और युवती ने उसे माफ़ कर दिया और वो अपनी घर की ओर जाने लगी। तभी ततारा ने उस युवती से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने बामीरो बोला और बोलते हुए वह अपने गांव की तरफ दौड़ गई। ततारा ने पीछे से आवाज़ लगाई और युवती से कहा, कल फिर यहाँ आओगी ना? मैं कल फिर इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। युवती न कहते हुए आगे दौड़कर अपने गांव की तरफ चली गई। युवती जब अपने घर पहुंची, उसे बार बार ततारा याद आने लगा, क्योंकि ततारा में वो सब गुण थे जो युवती कभी अपने जीवन साथी के बारे में सोचा करती थी। तो अचानक से ऐसे युवक को देखकर और उन गुणों को महसूस करके जो सदैव वो अपने जीवन साथी में चाहती थी, युवती भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। पर युवती अपने गांव का नियम जानती थी कि अपने गांव को छोड़कर किसी अन्य गांव के युवक से उसका विवाह संभव नहीं है। इसीलिए उसने अपने मन को कंट्रोल में रखने की सोची। उसने सोचा कि मुझे ततारा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है और वह अपने काम में लग गई। किसी तरह रात बीती, सुबह हुई और दिन कटने लगा। जैसे ही शाम हुई, ततारा उसी समुंदर के किनारे उसी जगह पे जाकर युवती का इंतजार करने लगा। हालांकि युवती ने कहा था वो नहीं आएगी, फिर भी वो संध्या समय उस जगह जाने लगी। बहुत देर इंतजार करने के बाद ततारा ने जब सोचा कि युवती नहीं आएगी और वह जाने के लिए उठा, तो उसने देखा नारियल के झुरमुट में एक आकृति है। वह सामने जाकर देखा तो उसने देखा वह बामीरो थी। दोनों एक दूसरे से मिले, पर दोनों ने कोई बात नहीं की, एक दूसरे को एकटक देखते रहे और फिर दोनों अपने अपने गांव चले गए। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। वो दोनों रोज़ शाम को आते, उसी जगह पे मिलते, एक दूसरे को देखते रहते कुछ समय, और संध्या ढलते ही दोनों अपने अपने गांव चले आते। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। गांव के कुछ लोगों ने यह सब देख लिया। लोगों ने इस प्यार को महसूस कर लिया और गांव में बातें होने लगी। दोनों को बहुत समझाया गया, बुझाया गया कि यह संबंध बिल्कुल संभव नहीं है, तुम दोनों में विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि यह हमारे द्वीप का नियम है कि एक ही गांव के युवक और युवती के साथ विवाह संबंध बन सकते हैं। दो अलग अलग गांव के युवक और युवती के साथ विवाह संबंध बिल्कुल नहीं बन सकते। लेकिन दोनों अपने फैसले पर अटिक रहे और इसी प्रकार से मिलते रहे। कुछ समय पश्चात गांव में पशु पर्व का त्यौहार आया। यह एक ऐसा त्यौहार था जिसमें पशुओं को पशुओं के साथ लड़ाया जाता था और शक्ति दिखाने का प्रचलन था। लोग भी एक दूसरे के साथ युद्ध करते थे और उसके बाद यह देखा जाता था कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। यह युद्ध मतलब युद्ध की तरह नहीं था, खेल की तरह था। जैसे पहलवानी का खेल होता है, उसी प्रकार से जानवरों को भी लड़ाया जाता था और देखा जाता था कौन जानवर ज़्यादा शक्तिशाली है। जो जीतता था उसे इनाम दिया जाता था। साथ में नाच गाना भी होता था, खाना पीना भी होता था। तो उस गांव के सभी लोग इस त्यौहार के लिए बड़े उत्सुक थे और पूरी लगन से इस त्यौहार के तैयारी में जुट गए थे। लेकिन ततारा का मन तो त्यौहार में था ही नहीं, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो बामीरों की तरफ था। वह सारा दिन बामीरों के बारे में ही सोचा करता और इस बार वह त्यौहार में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक से ततारा जब शांत बैठ के बामीरों के बारे में सोच रहा था,
उसे दूर से कोई आकृति नजर आई। जब वह सामने गया तो उसने देखा वह बामिरो है। जैसे ही ततारा सामने पहुंचा, बामिरो जोर जोर से रोने लगी। ततारा समझ ही नहीं पाया कि बामिरो क्यों रो रही है, और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किस तरह से बामिरो को चुप कराए या उससे बात करे, क्या कहे कि बामिरो का रोना बंद हो जाए। तभी वहाँ पर बामिरो की माँ आ गई। बामिरो की माँ आ गई और ततारा और बामिरो को साथ देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गई। वह ततारा को खरी खोटी सुनाने लगी, बुरा भला कहने लगी। ऐसा ततारा के साथ पहली बार हो रहा था। अब तक ततारा बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध था, लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन पहली बार कोई उसका अपमान कर रहा था। इस तरह की बात होते ही गांव के लोग भी वहां पर जुट गए और सभी ततारा को खरी खोटी सुनाने लगे, ततारा पे अपना गुस्सा निकालने लगे। यह ततारा के लिए बिल्कुल असहनीय था। पहले वो इतना चर्चित और प्रसिद्ध था और अचानक उसके ही गांव के लोग अब उसके खिलाफ हो गए हैं। इस बात से ततारा को बहुत दुख हो रहा था। साथ ही ततारा को गांव के रीति रिवाज पर बहुत क्रोध भी आ रहा था, दुख भी हो रहा था कि ये कैसा रिवाज है जिसमें दो लोगों को अपनी मर्जी से विवाह संबंध नहीं करने दिया जा रहा। उसे इस रीति रिवाज पे बेहद खेद था, लेकिन वह इस रिवाज को बदल नहीं पा रहा था। इसीलिए अपने आप को एकदम बुरी तरह से एक अजीब से सिचुएशन में पा रहा था, जहां वो कुछ करना तो चाहता था लेकिन कर भी नहीं पा रहा था। अपने आप को वो बेबस महसूस कर रहा था। अचानक से उसे बहुत ही अधिक गुस्सा आया, वह क्रोधित हो गया और उसकी हाथ जो है उसकी कमर पे लटकती हुई तलवार पर चली गई। उसने अपनी तलवार निकाली, तलवार खींची और गुस्से में उस तलवार को धरती में घोंप दिया और जोर से अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। धरती के दो टुकड़े हो गए, एक तरफ ततारा अकेला बच गया और दूसरी तरफ गांव के लोग, बामिरो और उसके माँ बच गई। बामिरो इस दृश्य को देखकर बेहद घबरा गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, ततारा ततारा ततारा, और ततारा तो गुस्से में तलवार खींचे ही जा रहा था। जब ततारा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, वह होश में आया तो उसने देखा वह अकेला एक दीप समूह के टुकड़े पे बच गया था और वह दीप समूह का टुकड़ा पानी में नीचे धंसता जा रहा था। उसने कोशिश की कि वह छलांग लगाकर दूसरे वाले टुकड़े पर चले जाए जिस पर बामिरो है और अन्य लोग हैं गांव के, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया और उसका टुकड़ा दूर चला गया और पानी में डूबने लगा। बामिरो जोर जोर से ततारा ततारा चिल्लाने लगी, लेकिन वह दीप जो है बहकर आगे चला गया और पूरी तरह पानी में डूब गया। तो यह बहुत दुखद अंत हुआ उनकी प्रेम कहानी का। इसके बाद माना जाता है, कहा जाता है कि जो बामिरो थी वो पूरी पागल की तरह हो गई थी और हर रोज़ उसी स्थान पे जाकर ततारा का इंतज़ार करती थी जहाँ पे वह पहले मिला करते थे। कुछ दिन ऐसा चला और उसके बाद लोगों ने बामिरो को भी कभी नहीं देखा। तो इस दुखद अंत के बाद यह जो प्रेम कहानी जिसका अंत सुखद होना चाहिए था, लेकिन रीति रिवाज की वजह से उसका अंत बेहद दुखद हो गया। निकोबार के लोग और अंडमान के लोग दोनों को इस बात की समझ आई कि प्रेम किसी जाति पे आधारित नहीं होता। प्रेम संबंध है, प्रेम संबंध जो होता है वो जाति से परे होता है, धर्म से परे होता है और इसके लिए कभी भी रोक टोक नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए अब दोनों द्वीप समूह के किसी भी गांव के साथ कोई भी युवक और युवती एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। अब विवाह संबंधित वहाँ एक दूसरे गांव में स्थापित होता है। तो ये ततारा और बामिरो की त्याग में मृत्यु का ही एक सुखद प्रचलन शुरू हुआ उनकी मृत्यु की वजह से कि दोनों द्वीप समूह में अब और एक दूसरे गांव में अब वैवाहिक संबंध होने लगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कहानी मैं
आप लोगों के लिए और भी लाती रहूं। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद, और आशा है कि आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी।